बिहार में डिप्टी सीएम के लिए तीन तीन पड़े बीमार। कांग्रेस और एलजेपी आर कहीं अकेले न लड़ जाए चुनाव। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त एसके चौधरी। बिहार की राजनीति इन दिनों दबाव की राजनीति देखने को मिल रही है और यह गठबंधन, चाहे एनडीए का गठबंधन हो या फिर महागठबंधन हो, दोनों ही गठबंधन इन दिनों छोटे दलों के दबाव भरी राजनीति से जूझ रहा है। दोस्तों इसके अंतर्गत दोनों ही गठबंधन में कुछ दल है जिनकी ओर से डिप्टी सीएम की जोरदार तरीकों से मांग की जा रही है, जो कि सीट बंटवारे को लेकर पेच फंसाकर रख दिया है। आइए आज के इस वीडियो में हम चर्चा करते हैं कि आखिर डिप्टी सीएम किसे घोषित करेगा गठबंधन और एलजेपी आर और कांग्रेस कहीं अकेले न चुनाव लड़ जाए, इस पर भी ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए। दोस्तों इस पर चर्चा करने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा, आपने अगर अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बिहार चुनाव से जुड़ी अहम मुद्दों का सटीक विश्लेषण आपको मैं बताऊंगा। आइए दोस्तों, बिहार चुनाव से पहले दोनों ही गठबंधन दबाव भरी राजनीति से जूझ रहा है। सबसे पहले आइए महागठबंधन की बातों पर हम गौर करते हैं। महागठबंधन हो या फिर एनडीए गठबंधन, दोनों ही गठबंधन मिलाकर तीन ऐसे पार्टियां हैं जिनकी ओर से डिप्टी सीएम की पेशकश की जा रही है, लेकिन उनका समर्थन करने वाला अभी तक कोई नहीं मिला है। आइए दोस्तों, गठबंधन के अंतर्गत महागठबंधन जो इन दोनों दबाव भरी राजनीति से जूझ रहा है, आखिर किसका दबाव है? दोस्तों महागठबंधन में सबसे पहले तो कांग्रेस की ओर से दबाव की राजनीति प्रारंभ की गई है। शुरू से ही दबाव की राजनीति रही है, वो इस रूप में कि इस बार भी मुझे 70 सीटें चाहिए, परंतु जब वोटर अधिकार यात्रा, उस वक्त कांग्रेस का जहां समर्थन मिला वहीं पर उनका डिमांड भी बढ़ता चला गया और इसके अंतर्गत कांग्रेस की ओर से आरजेडी पर दबाव भरी राजनीति शुरू हो गई है, जिसको लेकर सीटों के बंटवारे का पेच फंसा हुआ है। दोस्तों आखिर कांग्रेस चाहती क्या है? 70 सीटों की डिमांड तो पूर्व से करती आ रही है, परंतु बीच में उनकी ओर से उस पर समझौता भी किया गया है, परंतु शर्त के अनुसार। आखिर शर्त क्या है? शर्त के क्रम में कांग्रेस का कहना है कि 70 सीटें चाहिए तो अलग शर्त और 50 सीटें चाहिए तो अलग सीट। इसके क्रम में 50 सीटों पर भी कांग्रेस राजी है, परंतु डिप्टी सीएम का पद चाहिए, ये शर्त है। दूसरा शर्त है कि अगर डिप्टी सीएम का पद नहीं मिलेगा तो 70 का 70 सीटें चाहिए। उसके बाद भी इसके लिए तीन शर्त है। सबसे पहला शर्त यह है कि जिताऊ सीट होनी चाहिए, पिछली बार की तरह खराब सीटें मुझे नहीं मंजूर होगा। दूसरा शर्त है कि बिहार के हर जिले में कम से कम एक सीट कांग्रेस का होना चाहिए और तीसरा शर्त है कि शाहबाद और सीमांचल में ज़्यादा भागीदारी होनी चाहिए। अब यहाँ पर जो शर्त रखा गया है, दोनों ही डिमांड के लिए काफ़ी बहुमूल्य है। 50 सीटों पर उपमुख्यमंत्री पद का सीट चाहिए, ये आखिर तेजस्वी प्रसाद यादव स्वीकार करेंगे या फिर ना करेंगे, क्योंकि शुरू से ही मुकेश सहनी की ओर से यहाँ पर डिप्टी सीएम की मांग की जा रही है। अब आइए दोस्तों, मुकेश सहनी भी पीछे नहीं है। कांग्रेस तो यहाँ पर डिप्टी सीएम की मांग कर ही रही है, परंतु खुले मंच से नहीं। ऐसा इसलिए नहीं कि एक राष्ट्रीय पार्टी होकर डिप्टी सीएम की बातें खुले मंच से नहीं कर सकती जब तक किसी और के द्वारा ना किया जाए, लेकिन इसी का फायदा भी मुकेश सहनी लेंगे और तेजस्वी प्रसाद यादव लेंगे। हालांकि डिप्टी सीएम को लेकर तेजस्वी प्रसाद यादव को कुछ फायदा नहीं होने वाला, लेकिन मुकेश सहनी को ज़्यादा फायदा होंगे। वहीं पर तेजस्वी प्रसाद यादव को भी फायदा होगा कि वो चाहेंगे कि लंबे अरसे तक अगर इस बार मुख्यमंत्री बन जाए तो वो बने रहे। अब आइए, मुकेश सहनी भी यहाँ पर कांग्रेस की मजबूरियों का फायदा जरूर उठाएंगे, क्योंकि एक राष्ट्रीय पार्टी होकर सीएम की बात करेंगी या फिर डिप्टी सीएम की, जिसको लेकर मुकेश सहनी पहले से ही यह कहते आ रहे हैं कि 60 सीटें और डिप्टी सीएम। हालांकि बाद में उनका यहाँ पर सुर बदला है, उन्होंने 50 सीटों की भी बात की है, परंतु
डिप्टी सीएम पद से कोई समझौता वाली बातें नहीं की है। तो यहाँ पर महागठबंधन दोनों ही दल से दबाव भरी राजनीति से जूझ रहा है। हालांकि एक नज़रों में देखेंगे तो तेजस्वी प्रसाद यादव और मुकेश सहनी का सुर मिलते नजर आ रहा है। दोनों सुर से सुर मिलाकर ही चलते हैं, क्योंकि अगर जिस मुद्दे पर आप बातें करेंगे वहाँ पर तेजस्वी प्रसाद यादव मुकेश सहनी की बातों का समर्थन करते हैं, तो मुकेश सहनी तेजस्वी प्रसाद यादव की बातों का समर्थन करते हैं। जैसा कि मीडिया के सामने जब उनसे पूछा गया था कि मुकेश सहनी डिप्टी सीएम की बातें कर रहे हैं, इस पर जवाब देते हुए तेजस्वी यादव के द्वारा कहा गया था कि महागठबंधन में इस पर विचार चल रहा है, यानी समर्थन कर दिया गया। अब आइए दोस्तों, हम एनडीए गठबंधन के बारे में बातें करते हैं कि आखिर वहाँ पर कौन सी राजनीति चल रही है। एनडीए गठबंधन के अंदर अगर कहा जाए तो बीजेपी और जदयू तो निश्चिंत है सीटों के बंटवारे को लेकर, लेकिन तीन दल है, घटक दल, जो कि सीटों के बंटवारे पर पेच फंसा दिया है। जिसमें सबसे पहले देखेंगे एलजेपी आर यानी चिराग पासवान की। तो चिराग पासवान के द्वारा शुरू से ही बातें की जा रही थी 60 सीटों की। उसके बाद वहाँ पर कुछ बदलाव करते देखा गया कि वो 40 सीटों पर बीच में आ गए थे, परंतु जब जीतन राम मांझी के द्वारा 20 सीटों की मांग कर दी गई, उसके बाद उनका डिमांड और भी बढ़ गया। अब उनके जीजा अरुण भारती के द्वारा तो स्पष्ट ही डिप्टी सीएम की बातें कह दी गई है कि डिप्टी सीएम होंगे चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी आर की ओर से। दूसरी ओर दोस्तों, यहाँ पर एलजेपी आर के लिए एक और बातें अरुण भारती के द्वारा कहा गया कि भागीदारी की बातें की जाए तो कम से कम 43 से लेकर 137 सीटों की होनी चाहिए एनडीए गठबंधन में एलजेपी आर की। यानी उनका कहना है कि कम से कम 43 सीट चाहिए और अधिकतम 137 सीट चाहिए। अब यहाँ पर निश्चित रूप से 43 सीट कम और 137 सीट अधिकतम बीच की बातें की जाती है, प्लस डिप्टी सीएम की भी बातें की गई है। अब यहाँ पर डिप्टी सीएम दे दिया जाता है तो चिराग पासवान 43 सीटों पर मान जाएंगे। अगर डिप्टी सीएम का पद एलजेपी आर को नहीं दिया जाता है एनडीए गठबंधन में, तो वो अधिकतम 137 सीटों की बातें कर रहे हैं, तो बीच में जाकर वो समझौता कर सकते हैं। ऐसा करते ही नीतीश कुमार की निश्चित रूप से हाथ और पैर फूलेंगे। दूसरी तरफ आप मांझी को देखेंगे तो आपने देखा ही होगा कि वो 20 सीटों की बातें कर रहे थे। हालांकि वो घटकर 15 तक गए थे, लेकिन अब खबर आ रही है कि वो 10 सीटों पर भी समझौता करते नजर आ रहे हैं। लेकिन उनकी मंशा है कि कम से कम 8 सीट मुझे मिलना तो चाहिए ही, 10 सीटें तो मुझे मिलना तो चाहिए ही, क्योंकि मुझे 8 सीट इसलिए चाहिए जिताऊ के रूप में कि हमारी पार्टी को रजिस्ट्रेशन यानी पंजीकरण का दर्जा मिल सके। वहीं अब राष्ट्रीय लोक मोर्चा के बारे में बातें करेंगे तो खुलेआम तौर पर तो कुछ नहीं कहा जाता है, लेकिन एनडीए गठबंधन के सामने पेश कर दिया गया है 8 सीटों का मामला। तो इस तरह से दोस्तों एनडीए गठबंधन में दबाव भरी राजनीति कर रही है। एक बार फिर से लौटकर चलते हैं महागठबंधन में, तो वहाँ पर वाम दलों की ओर से सीपीआई एमएल के द्वारा भी दबाव भरी राजनीति की जा रही है। पिछली बार का स्ट्राइक रेट अच्छा था, 19 में से 12 सीटें सीपीआई एमएल को प्राप्त हुए थे, जिसको देखते हुए इस बार सीटों के डिमांड को बढ़ा दिया गया है। अब तो उनकी ओर से 40 सीटों की मांग की जा रही है और महागठबंधन में सीटों की सूची भी सौंप दी गई है। तो इस तरह से देख लिया जाए जो दोस्तों दबाव भरी राजनीति की जा रही है, परंतु छोटे दलों की बातें कर ली जाए, यहाँ पर मुकेश सहनी और तेजस्वी प्रसाद यादव तो निश्चित रूप से सुर में सुर मिला लेंगे। दूसरी ओर आप देखेंगे तो जीतन राम मांझी और वहाँ पर रालोमो यानी राष्ट्रीय लोक मोर्चा भी एनडीए गठबंधन के साथ सुर में सुर मिला लेंगे, परंतु चिराग पासवान के लिए बड़ी मुश्किल होगी, क्योंकि उनके स्तर से 5 लोकसभा सीट में से 100% स्ट्राइक रेट का वहाँ पर अभिमान कहा जाए या फिर अपनी महत्वाकांक्षा कहा जाए, पर पार्टी की महत्व का दर्जा किया जाए, यहाँ पर उनकी ओर से 100% स्ट्राइक रेट के हिसाब से ही डिप्टी सीएम पद की मांग
की जा रही है। अगर उनकी डिमांड नहीं पूरी होती है तो यह तो स्वाभाविक है कि एलजेपीआर वर्तमान में उनकी कोई पार्टी के लीडर नहीं है जिनके लिए कोई ज़्यादा बिहार की राजनीति मायने रखता है, क्योंकि उनके सक्रिय जो भी है वो सभी के सभी केंद्र की राजनीति में है। तो इस आधार पर वो बिहार चुनाव अकेले भी लड़ सकते हैं। दूसरी तरफ आप देखेंगे कांग्रेस के लिए, तो कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी है, वो आखिर आरजेडी के सिवा, महागठबंधन के सिवा किसी के साथ समझौता नहीं कर सकती। उनके गठबंधन में कोई शामिल हो जाए तो संभव है, लेकिन वही स्थिति कि कांग्रेस भी अकेले चुनाव लड़ सकती है अगर उनकी डिमांडों को पूरा नहीं किया जाता है। ऐसा इसलिए कि कांग्रेस को बिहार की राजनीति से ज़्यादा मतलब क्या, कांग्रेस को तो देश की राजनीति करनी है और इसको लेकर वही स्थिति पनप सकती है जो स्थिति दिल्ली में हुई थी। तो ये हाल है दोनों ही गठबंधन का। 3-3 लोग बीमार पड़े हैं डिप्टी सीएम पद के लिए और एलजेपीआर, साथ ही कांग्रेस कहीं अकेले ना चुनाव लड़ जाए। दोस्तों, आज की खबर यहीं तक। आप सभी हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, अन्य दोस्तों के पास शेयर कीजिए और अब दीजिए अपने दोस्त को इजाज़त। हम फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।